हम इस समय मौजूद हैं बयाना जिला भरतपुर राजस्थान, जिसे महाभारत कालीन समय में बाणासुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एक पुराना नाम है श्रीपत, उसके नाम से भी जाना जाता है। और मेरे साथ है सत्य प्रकाश जी छाबड़ी, कारवारी के रहने वाले हैं। आप अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। आप हैं चंद्रवीर सिंह जी, आप खोरा गांव के रहने वाले हैं। आप भी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के पदाधिकारी हैं। और आप हैं चतर सिंह जी सूपा गांव के रहने वाले हैं और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक हैं। और हम सभी इस समय मौजूद हैं ऊषा मंदिर। यह ऐतिहासिक स्थल है बयाना का, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और असुर राज बाणासुर की पुत्री ऊषा के प्रेम के प्रतीक के रूप में ऊषा की सहेली चित्रलेखा द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया था, जो 5000 साल पुराने होने के दावे यहाँ किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में मंदिर का जो ढांचा बना हुआ है वह गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासनकाल का बना हुआ है। हम मुख्य दरवाजे पर खड़े हैं। यहाँ पर शिलालेख लिखा हुआ है जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश महिपाल का नाम का उल्लेख मिलता है। और दरवाजे पर देखें तो गुर्जर प्रतिहार कालीन जो वास्तुकला शैली है उसके स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अंदर आने पर देखें तो ये जो मंदिर के खंभे हैं वो खंभे स्पष्ट गुर्जर प्रतिहार कालीन वास्तुकला शैली को दिखाते हैं। गुर्जर प्रतिहार सम्राटों ने जितने भी मंदिर इस देश में बनवाए हैं उन सब की वास्तुकला एक जैसी है। उन सारे के सारे मंदिरों में ये कलश आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहे मध्य प्रदेश के बटेश्वर में 200 शिव मंदिरों की श्रृंखला देखें, चाहे कामा में विमल कुंड पर 84 खम्भ देखें, और जितने भी इस देश के अंदर गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा जो भी मंदिर बनवाए हैं उन सब में एक ही वास्तुकला और आकृति देखने को मिलेगी। ये स्पष्ट प्रमाण है कि इन सब का निर्माण गुर्जर सम्राट महिपाल द्वितीय ने 956 ईस्वी में अपने शासनकाल के दौरान किया गया था। यहाँ इस मंदिर में बाद में हुई संरचना में इन पुराने खंभों को ढक दिया गया है, जो स्पष्ट यहाँ नजर आ रहे हैं, जो पटियाओं से ढका हुआ है। इसमें ये जो खंभ दिख रहे हैं इन सब के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा बनाए हुए मंदिर के अवशेष के रूप में खंभ मौजूद हैं, जो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाएंगे। यह गुर्जर प्रतिहार सम्राटों की अमूल धरोहर के रूप में बयाना में यह मंदिर के रूप में मौजूद है। आप एक एक कलाकृति को बारीकी से देखिए, वह संपूर्ण गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला शैली स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। और हमें इतिहास से वंचित हो, हम अपने इतिहास को नहीं जान पाए तो इसमें कई कई कहानियां यहाँ जोड़ दी गई हैं और उससे वंचित रखने की कोशिश की गई है। इस खंभ पर देखिए, ये स्पष्ट कलश आकृति यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है, जो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों की विशेषता है और प्रत्येक मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये स्पष्ट रूप से निर्विवाद रूप से साबित है, यहाँ के पिलरों को देखकर, खम्भों को देखकर, वास्तुकला को देखकर यह निर्विवाद रूप से साबित है कि इनका निर्माण 956 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट महिपाल द्वितीय के द्वारा कराया गया है। और यह गुर्जर प्रतिहार सम्राटों की अमूल धरोहर के रूप में यह मौजूद है। मैं निवेदन करता हूं कि यह अधिक से अधिक संख्या में आए और गुर्जर प्रतिहार सम्राटों की समृद्ध
सांस्कृतिक विरासत को देखें और इतिहास से अपने आप को साझा करें, इतिहास का साक्षात्कार करें और इतिहास को जानें और इस संसार को, इस दुनिया को अपने गौरव में गुर्जर प्रतिहार सम्राटों के इतिहास से, उनकी वस्तुकला शैली से सबको परिचित कराएं। राम राम साहब।